नरेश जी मीणा से जानकारी लेते हैं और कितने दिन तक धरना चलेगा इस विषय में इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? अरे नीचे आ जाओ ना, उनको सर जानकारी दो कितने दिन तक धरना जारी रहेगी। नीचे करो भाई, आईडी नीचे करो। ठीक है, भारत रिपोर्ट थोड़ा पीछे करना। गए थे उनको लेकर आपके सामने अनशन पर बैठा हूँ। 4 दिन से मैंने अन्न का एक दाना भी अपने शरीर में नहीं लिया है। वजन भी मेरा 7 किलो कम हो गया है। और इसी बीच में बात करता हूँ, कल भी आपके सामने बात रखी। कल शाम को क्या कर रहे हो यार? मेरे पास सरकार की तरफ से बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए मुझे सरकार ने बुलाया था, जिसमें सरकार की तरफ से भास्कर सावंत साहब, जिला कलेक्टर, वीरेंद्र नीचे कर आईडी को, काफी लंबी मेरी वार्ता हुई। वीरेंद्र नीचे कर आईडी। रख दी। उन्होंने भी कहा है कि हम उचित प्लेटफॉर्म पर सीएम साहब। वीरेंद्र नीचे कर आईडी फेस पे आ रही है। उसके बाद उन्होंने कल कहा था मेरे से कि हम आपकी बात पॉजिटिवली सीएम साहब के यहाँ रख देंगे, लेकिन आप धरना खत्म कर दो। मैं वहाँ उनसे कह के आ गया था साथ धरने पर जब तक उनको मुआवजा पूरा नहीं मिलता धरना खत्म नहीं होगा। और इसके बाद अब नरेश मीणा वार्तालाप करने की दोबारा नरेश मीणा या तो इन परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, और नहीं तो फिर नरेश मीणा की लाश का इंतजार करे, नरेश मीणा की मृत्यु का इंतजार सरकार करे। नरेश जी ने चेतावनी दी है प्रशासन को। परमिशन रेगुलर हम मांग रहे हैं, रेगुलर चल रही है। पहले दिन हमने 2 दिन की दी थी, फिर हमने दी, अब ये पता नहीं कोई हो तो, लेकिन हमने तो 2 दिन की शुरू में दी थी, फिर आगे 1 दिन की दी थी, हर दिन 1 दिन बढ़ा रहे हैं। आज का मुझे नहीं पता। तहसील स्तर पर धरना देने की बात आप वो हमने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन में सरकार इस पर संवैधानिक पॉजिटिवली इस पर विचार करके इन मांगों को मान लेगी। अगर नहीं मानती है इनका रिसीवर आ रहा है वैसा पूरा बनाकर हम ये धीरे-धीरे आगे ले जाया जा रहा है। क्या आजकल गाँव में फसल कटाई का काम चल रहा है। ये आगे 2 फसल कटाई, मूंग, उड़द, सोयाबीन, बाजरे की कटाई का काम बहुत जोरों से गाँव में चल रहा है। गाँव में किसान बहुत बिजी है। हमने कहा है कि सब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ अकेला मैं बैठा रहूँगा। आप सब लोग पूरे राजस्थान में तहसील हेडक्वार्टर भगत सिंह सेना के नाम से नई गुट का ऐलान किया है, थर्ड फ्रंट समझा जाए या सिर्फ मैंने भगत सिंह ब्रिगेड बनाई थी, जिसका नाम आज मैंने परिवर्तित करके उसको भगत सिंह सेना कर दिया है, जिसका नाम है BBS। ये भगत सिंह सेना हमने इस तरह से बनाया कि जहाँ एक तरफ RSS केवल हिंदू धर्म के लिए काम करती है, ये भगत सिंह की सेना सभी धर्मों के सभी समाजों को साथ लेकर काम करेगी, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, राजस्थान मजबूत हो, उस तरह से काम करेगी। उसका हमने मेंबरशिप चला रहे हैं। हमारा भी टारगेट है 50,000 लोगों को, लेकिन इसमें ऑफलाइन हम जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जोड़ रहे। उनको भी ऑफलाइन में भी हम चिन्हित कर करके इसमें जोड़ेंगे लोगों को। और फिर 23 मार्च को शहीद दिवस पर हम ब्लड डोनेशन का कैंप करके और इस मुहिम को आगे चलाएंगे। इसको लेकर हमारे भाई प्रहलाद खटाना ने पूरा ब्लूप्रिंट इनके पास है, हमारा बना रखा है। उसमें हम पंचायत में चुनावों में भी अगर हमें अभी लगा कि हमें सफलता मिल सकती है उस भगत सिंह सेना को, तो हम पंचायत लेवल पे भी इसके पंचायत प्रमुख भी बनाएंगे, तो उसमें हो सकता है आने वाले पंचायत राज के चुनाव में भी सेना को उतार सकते। नरेश, आप आज मुख्यमंत्री आवास का दौरा, देखिए ऐसा है, नरेश मीणा तो जब अकेला निकलता था, नरेश मीणा तो अकेला निकलता तब भी गोलियां और लाठियां चलती हुई आपने देखी थी, लेकिन नरेश मीणा के साथ आज हजारों लोग यहाँ थे। हमने पहले कह रखा था कि बकरियां देने जाएंगे, उसके बावजूद फोर्स जिस तरह से कई आंदोलन आईडी को नीचे कर लो, मुंह में घुसेड़ोगे सारी आईडी। लेकिन नरेश मीणा को तो यही बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कितनी शांति से, सुख शांति से आज हमारा आंदोलन, क्योंकि मैंने कह दिया था, मैंने कसम दी थी जब लोग जा रहे थे कि तुम्हें नरेश की कसम है, किसी तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे आंदोलन उसका नुकसान है। नरेश भाई, पंचायत चुनाव में लेके आपने बंद हो रही है, मोबाइल अभी मैं इस बात पर पीछे बिल्कुल ही आगे चला गया। मुख्यमंत्री 2.5 साल है, 2.5 साल एक बार में
आपकी मुलाकात हुई थी आपकी लाइन बार बार आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको पिताजी को भी अरे भाई मुंह पे मत चला। उन्होंने जो अधिकारियों ने कल कहा था मेरे से कि आप पॉजिटिवली हमारी बात माने, धरना खत्म कर दें, हम आपकी पॉजिटिवली बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि सीएम साहब ने पहले भी कई वादे मेरे पिताजी से किए थे, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए मैंने अभी एक बात कही थी, मैंने एक बात ये कही थी कि इस मामले में अगर 50 लाख रुपए इन बच्चों को नहीं मिलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं भजन लाल जी को नहीं दूंगा, उसकी शिकायत मैं भजन लाल से नहीं करूंगा। उससे ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा जिम्मेदारी मैं वसुंधरा राजे को दूंगा, उनका लड़का दुष्यंत सिंह को दूंगा, जो 10 बार 5 बार से दुष्यंत सिंह जी सांसद है, 5 बार से वसुंधरा जी सांसद है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। जब भजन लाल जी वहाँ जा रहे थे, जब ये घटना हुई भजन लाल जी वहाँ जा रहे थे और वहाँ भजन लाल जी अचानक से क्यों कैंसिल हो गया, जा नहीं पाए। और अगर इस मामले में जब मैं यहाँ धरने में बैठा हूँ, मैं मानता हूँ कि वसुंधरा जी के चाहने नहीं चाहने से सब कुछ होने वाला है। वसुंधरा जी चाहेंगी तो इनको मुआवजा मिल जाएगा, वसुंधरा जी नहीं चाहेंगी तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबके माध्यम से वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी को और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को दूंगा। हम तो यहाँ से कुछ न कुछ सरकार नहीं देगी, अगर मैं मर भी गया, लेकिन जो कुछ भी होना है उसकी जिम्मेदारी माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया की होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से, आप ईगो मत लो। जैसे मैंने क्यों इतना सा कह दिया था झालावाड़ जाके कि वसुंधरा दुष्यंत को कुछ भी नहीं दूंगा, इस मात्र इतना सा कहने से मुझे जेल डाल दिया था। वसुंधरा जी, राजनीति में इतना तो चलता है। आप सोचते हैं कि मैं झालावाड़ जाके ओम बिरला को गाली दूँ, तो मामला तो झालावाड़ का था, वहाँ ओम बिरला का थोड़ी था। वहाँ तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका क्षेत्र था, स्कूल तो आपके एरिया में था। ऐसे स्कूलों की हालत थी जहाँ आपने 10 बार सांसद रहेगी, 2 बार मुख्यमंत्री रहेगी। क्या आपकी नज़र में वो स्कूल नहीं है? भजन लाल की नज़र थोड़ी गई थी, भजन लाल जी तो अभी मुख्यमंत्री बने, नज़र तो आपकी थी। तो मैंने तो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दबाने के लिए, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने डाला था। नरेश की आवाज़ दबने वाली नरेश जी क्या रणनीति रहेगी? नरेश जी देखा जाए तो इतनी मेहनत करी, आप बैकफुट पे आ गए। आज घेराव की घोषणा की थी, आप घेराव कर नहीं पाए, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप रैली के रूप में जाने वाले थे, आज सुबह आपने वहाँ खाना खाने की बात कही थी। मैंने कहा था मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ, गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ। 3 बसें मेरी बावनवास में जब्त कर ली थी, ड्राइवर जब्त कर लिए थे। 5000 लोग शिवदासपुरा टोल पर रोक लिए थे, वहाँ जब गिरफ्तार किए लोग भाग गए बेचारे वापस। महेश नगर थाने में लोग गिरफ्तार किए। आज यहाँ किस तरह के हालात आपके सामने बैरिकेडिंग है। मनोज मीणा को अभी भी गिरफ्तार कर रखा है। तब मैंने गुस्से में कहा था, आ गया क्या? तब मैंने कहा था कि अगर भजन लाल जी इनको छोड़ा नहीं गया, उन बसों को नहीं छोड़ा गया, उनको आने नहीं दिया, तो नरेश मीणा अनशन को तोड़ के भजन लाल के घर पे डिनर करेगा। लेकिन फिर माननीय बुढ़ा साहब गए थे, बुढ़ा साहब ने अधिकारियों से बात की, उसके बाद उनको रिलीफ की छोड़ा गया और सीधासपुरा टोल पे जो फंसे पड़े थे वो छोड़ दिया था। अब ऐसे में मैं तो गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ। आप भी क्यों उकसाना चाहते हैं? आगे क्या रहेगा? आगे की रणनीति क्या रहेगी? दो साल बंदे भी छूट जाएगी, अब सब छूट जाएगी। नरेश जी अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये अनशन चल रहा है। क्या है? अनशन लंबा चलता है। हमारे सब लोग घर बार छोड़ के, नरेश मीणा ने तो छोड़ रखा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन नरेश के चक्कर में सब बर्बाद नहीं हो, सारे लोग समय नहीं दे सकते। लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब वो लोग आए जाएं। लेकिन सरकार को जो ये लगे कि आप ही लोग ये कह देते नरेश मीणा अकेला बैठा, उसके साथ तो कोई नहीं। इन बच्चों को कोई चाहता नहीं। कल मैंने सीएम साहब को यही कहा था, उनको अधिकारियों को, कि कन्हैया लाल को वो जो 50-50 लाख रुपए दिए हैं, उनको मेरे हिसाब से इतनी जनता ने पैसा उनके लिए नहीं मांगा। नरेश मीणा अकेला थोड़ी मांग रहा है, ये प्रतिनिधित्व है उन बच्चों का। उन बच्चों को न्याय दिलाने का प्रतिनिधित्व, जो हजारों लोग आ जाए, ये सारे लोग उन बच्चों को न्याय मांगने आए थे। ये भजन लाल को आपकी नज़र में डालने के लिए लाए थे। अभी आप जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ने पर भगत सिंह के रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? 11 बजे आप जो है सीएम हाउस का घेराव करेंगे अपने समर्थन। आप लाइव पोस्ट पे तो वो जब आया है, जब ये घटनाक्रम हमारे सामने आता है, उसका मोबाइल नीचे कर ले भाई मोबाइल नीचे कर ले भाई। जा रहे थे जिस तरह का वीडियो, आगे क्या रहेगा? आगे
कहीं किसी से वार्तालाप नहीं करने जाऊँ। अगर वो अनशन के साथ मौन भी परमानेंट 5 मिनट का 3 बजे जो खोलता हूँ वो भी नहीं खोलता। नरेश जी, आपको ये भी डर था कि अगर आज आपने कूच करने की कोशिश की तो यहाँ पर धरना भी नहीं देने देंगे, गिरफ्तारी हो सकती है या गिरफ्तारी हो सकती है? तो मुझे किसी का लगता नहीं है मेरे भाई, डर वर तो नहीं लगता, लेकिन जनता ये चाहती कि अच्छा आंदोलन चल रहा, पहले जनक्रांति यात्रा अच्छी चल रही थी, हम पर कोई दोष नहीं लगे। हम क्यों अपने गलती यहाँ गांधीवादी तरीके से पढ़े। आप मीडिया साथी हो, आप भी समझ सकते हो भावनाओं से। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो आओ, भीड़ नजर आती है।